नमस्कार मित्रों, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें ट्रीटमेंट करना होता है ताकि बीमारी हमारी चली जाए। यदि बीमारी कठिन हो जाती है, कठोर हो जाती है और जाने का नाम नहीं लेती, तब हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है जिससे 100% बीमारी कोई भी हो चली जाती है। वह ब्रह्मास्त्र है व्रत या फास्ट। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, फलाहार है, जलाहार है, रसाहार है और उसी के अंतर्गत जब दूध लेकर के करते हैं तो उसको दुग्ध कल्प कहते हैं। उसमें दुग्ध कल्प में सिर्फ दूध ही लेते हैं, तो वो भी एक व्रत है। यदि हमें एक दिन का व्रत करना है सप्ताह में, तो कोई ऐसी कठिन समस्या नहीं है, हम एक दिन का व्रत कर सकते हैं और हमारी धीमे धीमे बीमारी चली जाएगी। लेकिन यदि बीमारी जाने का नाम नहीं लेती है तो हमें एक से ज़्यादा दिन के व्रत करने होते हैं और तब हम जलाहार या दुग्ध कल्प करते हैं, जो कि 1 दिन से लेकर के 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और 25 दिन तक भी चल सकता है। और इस तरह के 25 दिन वाले या 20 दिन वाले जलाहार व्रत या दुग्ध कल्प हमें हमेशा किसी योग्य नेचुरोपैथी के डॉक्टर के देखरेख में ही करना चाहिए, अन्यथा उसके दुष्परिणाम भी आ सकते हैं। जैसे आप जब व्रत कर रहे हैं तो उसके माने ये हुई कि आपके शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं है और आप भोजन नहीं ले रहे हैं, किंतु जब भोजन की आवश्यकता आएगी तो हम भोजन लेंगे, ग्रहण करेंगे। यदि आपके शरीर को भोजन की आवश्यकता है और आप भोजन नहीं ले रहे हैं तो वह व्रत ना होकर के भूख हड़ताल हो जाएगी और तब उसके परिणाम गलत आने शुरू हो जाएंगे। भूख हड़ताल और व्रत में बहुत अंतर है, इसलिए हमें व्रत करना है, भूख हड़ताल नहीं करनी है। व्रत के माने कि शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं है। भूख हड़ताल के माने कि आपके शरीर को भोजन की आवश्यकता है और आप नहीं ले रहे हैं। इस प्रकार से जब हम 20 या 25 दिन का व्रत करते हैं तो व्रत बड़ी आसानी से हो जाता है, लेकिन उस व्रत को खोलना या तोड़ना बहुत कठिन या बहुत सावधानी पूर्वक हमें करना होता है। उसके बाद व्रत के बाद हमें बहुत धीमे धीमे जलाहार से रसाहार पे आएंगे, रसाहार से फिर फलाहार पे आएंगे और तब बहुत ही हल्के भोजन पर आएंगे और उसके बाद फिर नॉर्मल भोजन पर आएंगे। तो ये व्रत को तोड़ना एक सावधानी पूर्वक है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम हमारे को झेलने पड़ेंगे। इसीलिए मैं कहूँगा कि इस तरह के व्रत जो सभी बीमारियों को दूर करते हैं, किंतु हमें किसी योग्य डॉक्टर की देखरेख में ही करने चाहिए, अन्यथा बीमारी तो जाएगी ही, हमारे को भी दुष्परिणाम सामने आ जाएंगे। इसलिए मेरी परामर्श रहेगी कि आप हफ्ते में 1 दिन रखिए या 2 दिन रखिए, बस उसको तोड़ने में इतनी कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। आप हर हफ्ते धीमे धीमे व्रत करिए और अपनी बीमारियों को दूर भगाइए। और व्रत को करने के लिए पहले तैयारी करनी है, जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस आपके साथ किया था कि पहले हम तैयारी करेंगे तब
पूरे दिन का व्रत रखेंगे। पहले 3 व्रत 12 बजे तक के करेंगे जलाहार से, फिर उसके बाद के 3 व्रत 2 बजे तक के करेंगे, फिर 5 बजे तक के करेंगे, और फिर आगे के व्रत सारे हम पूरे दिन के करेंगे। तो इस प्रकार से हमें व्रत करने चाहिए। और अगर 2 दिन से ज़्यादा के व्रत करने हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, तो हमें किसी भी योग्य डॉक्टर के निरीक्षण में ही करने चाहिए। धन्यवाद। अभी तक के लिए व्रत के बारे में इतना काफ़ी है। प्रणाम।